बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के सेक्शन 22 के बारे में है, जो डिस्क्रिशन एज टू डिक्रीइंग स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के बारे में है। आज व्यूअर्स हम बात करेंगे कि जो कोर्ट का जो सवाब इख्तियार होता है किसी भी मुख्तस तमील के मायदे में वो डिग्री जारी करने के बारे में। व्यूअर्स, ये कोर्ट कोई पाबंद नहीं है कि वो डिग्री जारी करने की सिर्फ इसलिए कि ऐसा करना उसके लिए लॉफुल है, बल्कि ये कोर्ट है वो अपनी ये पावर आर्बिट्रेरी वो एक्सरसाइज नहीं करेगी, बल्कि इसकी बुनियाद एक साउंड, रीज़नेबल और जुडिशल प्रिंसिपल पर होगी, ताकि इसकी कोर्ट ऑफ अपील से जो दुरुस्तगी भी वो मुमकिन हो सके। व्यूअर्स, आज हम बात करते हैं वो कौन से ऐसे केसेस हैं जहां पर जो कोर्ट है वो जो डिस्क्रिशन है उसकी वो डिग्री देने से वो इनकार कर सकती है। व्यूअर्स, यहाँ पर जो मुद्दई है उसको कोई अनड्यू एडवांटेज अगर उससे कोई हासिल है डिफेंडेंट पर, लेकिन इसमें जो मुद्दई है उसने कोई फ्रॉड या कोई मिस रिप्रेजेंटेशन नहीं किया, लेकिन उसको कोई ऐसा इसके बावजूद कोई उसको कोई अनड्यू कोई अनफेयर कोई इसको एडवांटेज हासिल है डिफेंडेंट पर, तो अदालत का इख्तियार है कि वो डिग्री जारी करने से वो इनकार कर सकती है। व्यूअर्स, इसकी चंद एक मिसालों से हम वो वजाहत करते हैं। मिसाल के तौर पर ए जो है वो एक मुआहदा करता है वो फ़रोख्त करने का बी को सी के जो का कोई इंटरेस्ट है स्टॉक इन ट्रेड में, उसको फ़रोख्त करने का वो मुआहदा करता है। अब ये यकीन कराया जाता है कि ये सेल है वो अच्छी होगी, अगरचे जो बाद में ये मालूम हुआ कि सी का जो इंटरेस्ट है उसकी वैल्यू कुछ नहीं है, उसकी वो वर्थ नथिंग है, और हकीकत में जो सी है उसका जो इंटरेस्ट है वो डिपेंड करता है उसके जो पार्टनरशिप अकाउंट्स हैं उनके नताइज पर, जिसमें वो अपने पार्टनर का हैवीली इंडेटेड है, वो काफ़ी ज़्यादा मकरूज़ है, और इस कर्जदारी का जो है वो ए को मालूम है लेकिन बी को इसके बारे में वो मालूम ना है। ए को जो इस मायदे की जो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस है उसे इनकार कर दिया जाएगा। व्यूअर्स, इसकी हम एक और मिसाल लेते हैं। ए जो है वो एक मुआहदा करता है फ़रोख्त करने का ज़मीन बी को, लेकिन उस ज़मीन को सैलाब से बचाने के लिए एक कीमती जो एम्बैंकमेंट है, एक पुश्ता है, वो ज़रूरी है, लेकिन जो ए है वो ये बात छुपाता है, बी को ये बात मालूम नहीं है। ए जो मालिक है ज़मीन का वो ये बात छुपाता है। अब ए जो है उसको इस जो मुआहदा है इसकी जो मुख्तस तमील से वो इनकार होगा। व्यूअर्स, इसकी हम एक और मिसाल लेते हैं। मिसाल के तौर पर ए जो है वो अपनी प्रॉपर्टी वो नीलामी के लिए पेश करता है, बी जो एक परचेज़र है वो सी को कहता है कि उसकी तरफ से वो बोली में हिस्सा ले। अब सी जो है वो ए का इंटर्नी है, ए का वो अटर्नी है। जब यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं वो ये देखते हैं कि जो ज़मीन वो जो फ़रोख्त करने वाला है, जो प्रॉपर्टी फ़रोख्त करने वाला है, नीलाम करने वाला है, उसका जो अटर्नी है वो बोली में शामिल है। वो समझते हैं कि ये मैज़ पफर है और इसका जो मकसद है वो सिर्फ जो उसकी जो वैल्यू है, उसकी जो कीमत है उसको बढ़ाना है, तो वो बोली देने से वो इनकार कर वो रुक जाते हैं, उसको कंटेस्ट नहीं करते, जिसकी वजह से वो जो प्रॉपर्टी है वो बी को वो कम कीमत पर वो मिल जाती है। अब जो बी है वो उसको इस जो कॉन्ट्रैक्ट है इसकी मुख्तस तमील से वो इनकार होगा। व्यूअर्स, अब हम बात करते हैं कि कोई जो दूसरा जो केस है कि उस कौन सी ऐसी सूरत हो सकती है जब अदालत की डिस्क्रिशन होती है कि वो डिग्री से वो इनकार कर सकती है। मिसाल के तौर पर जहाँ पर जो डिफेंडेंट है उसको कुछ मुश्किलात का सामना है जो मायदे की तमील करने में, उसकी परफॉर्मेंस में, और जो प्लेंटिफ है उसको अदम तमील पर इसमें कोई जो मुश्किल है वो दरपेश नहीं है।
तो इस सूरत में भी अदालत वो डिग्री से वो इनकार कर सकती है। इसकी हम चंद एक मिसाल से वजाहत करते हैं। ए जो है वो एक स्टेट फ़रोख्त करता है बी को, और जो ए है वो ये कहता है कि वो ज़िम्मेदार ना होगा, इसकी जो बाउंड्री है वो उसको मजबूर नहीं किया जाएगा, वो जो इसकी बाउंड्री है उसको डिफ़ाइन करने का, उसकी जो मुतय्यन करने का। अब जो प्रॉपर्टी है, जो स्टेट है, जो ए फ़रोख्त करता है, फ़रोख्त कर रहा है, वो एक जो कीमती वो प्रॉपर्टी पर भी मुश्तमिल है। वो स्टेट जो है वो एक कीमती प्रॉपर्टी पर उस पर भी मुश्तमिल है, वो उसका पार्ट है जिसके बारे में वो दोनों को भी नहीं पता। अब जो ए है जो फ़रोख्त कर रहा है बी को, तो बी को जो इसकी जो मुख्तलिफ तमील से वो इनकार कर दिया जाएगा, अनलेस के वो जो वो प्रॉपर्टी उस स्टेट का हिस्सा है उसके क्लेम से वो दस्तबरदार नहीं होता। व्यूअर, इसकी हम एक और मिसाल लेते हैं। ए जो मायदा करता है ज़मीन फ़रोख्त करने का बी को, और वो एक ख़ास रेलवे जो स्टेशन है वहाँ से लेकर उस ज़मीन तक उसने एक रोड भी वो तमीर करना है। अब जो ए को पता चलता है कि वो बग़ैर जो मुकदमाबाजी के वो ये रोड है वो तमीर वो नहीं कर सकता। जो बी है, अब उसको इस मायदे की जो है मुख्तलिफ तमील से वो इनकार कर दिया जाएगा। अगरचे जो बी है वो उस ज़मीन की हद तक जो वो अब उसको मुख्तलिफ वो तमील ले सकता है, वो हासिल कर सकता है, उसके साथ जो रोड की तमीर है उसकी हद तक वो कंपनसेशन ले सकता है, लेकिन वो पूरे इस मायदे की जो मुख्तलिफ तमील है, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस है, वो नहीं हासिल कर सकता। व्यूअर्स, इसकी हम एक और मिसाल लेते हैं। मिसाल के तौर पर ए जो है वो एक मायदा करता है ख़रीदने का ज़मीन बी से। अब जो ज़मीन है, ज़मीन जो मायदा है ज़मीन तक रसाई के बारे में, उस कॉन्ट्रैक्ट में वो रस्ते के बारे में, ज़मीन तक रसाई के बारे में खामोश है, उसमें कोई रस्ते का जिक्र नहीं है, उसमें कोई रास्ता मौजूद नहीं है। अब जो बी है, बी जो फ़रोख्त वो कर रहा है, उसको जो इसकी मायदे की जो मुख्तलिफ तमील से वो इनकार कर दिया जाएगा। व्यूअर्स, इसकी जो एक तीसरी जो सूरत है जो केस की, यहाँ पर जो मुद्दई है उसने जो मायदे का जो सब्सटेंशियल एक्ट है वो उसने परफॉर्म किया है, और इसके नतीजे में उसे कोई लॉस भी वो उसने बर्दाश्त किया, उसे लॉस भी सफ़र करना पड़ा है इस मायदे के नतीजे में, जो कि मुख्तलिफ तमील के काबिल था, जिसकी स्पेसिफिक जो परफॉर्मेंस है वो हासिल की जा सकती है। अब इसकी हम एक मिसाल लेते हैं। मिसाल के तौर पर ए जो है वो मायदा करता है ज़मीन को फ़रोख्त करने का एक रेलवे कंपनी को। जो रेलवे कंपनी है वो मायदा करती है कि वो इस जो है ज़मीन में कुछ ऐसे वो सर्टन अमूर भी है, वो चंद जो काम है वो भी करेगी जिससे जो वो ए है उसको फ़ायदा होगा, उसकी कन्वीनियंस के लिए वो कुछ जो है सहूलत के लिए वो कुछ काम भी करेगी। अब जो ए है वो ज़मीन जो कंपनी है, जो रेलवे कंपनी, उसके हवाले कर देता है और उसको वो इस्तेमाल भी करती है। अब जो ए है वो ये स्पेसिफिक परफॉर्मेंस हासिल कर सकता है, उसकी हमायत में जो कोर्ट है वो डिग्री जारी करेगी कि जो रेलवे कंपनी है कि वो अपने हिस्से का वो जो काम है वो परफॉर्म करे। तो व्यूअर, ये हमारा आज का जो टॉपिक था स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के सेक्शन 22 के बारे में, डिस्क्रिशन एज टू डिक्रीइंग स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, कि कोर्ट की ये डिस्क्रिशन होती है कि वो जो मुख्तलिफ तमील है उसके बारे में वो डिग्री जारी करने या ना करने से वो उसका ये इख्तियार होता है, वो इनकार भी कर सकती है। लेकिन कोर्ट या डिस्क्रिशन है जो आर्बिट्रेरी एक्सरसाइज नहीं करेगी, इसकी जो बुनियाद होगी वो साउंड वो जुडिशल प्रिंसिपल पर उस पर इसकी बुनियाद होगी। तो व्यूअर्स, आज का ये हमारा टॉपिक था। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।